नमस्कार। तो आज की सुबह जो है आपके लिए थोड़ी सी अलग रही होगी, क्योंकि कुछ लोग तो देरी से उठे होंगे, कुछ लोग जो है शायद देरी से सोए हों और कुछ लोग शायद सो भी नहीं पाए हों। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में जो धांधली हुई है, जो पेपर लीक का मामला वहां पर सामने आया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश भी ये फैसला किया है कि निकट भविष्य में जो की जाने वाली लिखित परीक्षाएं थी और मूल्यांकन परीक्षाएं थी, मूल्यांकन प्रक्रिया थी, उसको आगामी निर्देशों तक जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब इस बात को समझिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल एक जो मैंने वीडियो डाली थी इवनिंग में कि इसको स्थगित कर दिया गया है, उसी वीडियो में 1 आवर के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए। तो बात यह है कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप कैसे क्लियर करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय है, मान लीजिए ये कोई एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को जो है वो नौकरी पर जब ये जाता है तो ये अलग अलग काम वहाँ पर जाकर करता है। अब इसको सस्पेंड जो है वो कर देते हैं। सस्पेंड का मतलब है कि इसको जो है इसकी ड्यूटी से रोक देते हैं। अब ये दफ्तर नहीं जा पाएगा उसी हिसाब से, वो काम नहीं कर पाएगा उसी हिसाब से। तो वैसा ही हुआ है। अब अगर एक कर्मचारी को काम करना है तो उसका जो बहाली है, उसकी बहाली ज़रूरी है। तो उसी तरह कर्मचारी चयन आयोग जो है इसको भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनको जो है वो तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। जब ये फिर से बहाल हो जाएगा तब फिर से काम करने लगेगा और फिर से जो है वो परीक्षाएं चलेंगी। अभी परीक्षाओं के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जो पहले की प्रोसेस थी वो कैंसिल हो गई, ये जो आने वाली प्रोसेस थी वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वैसा कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ स्थगित किया गया है। स्थगित करना आप समझते हैं ना, स्थगित किया गया है, ना कि उसको डिसमिस कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। उसको कैंसिल नहीं किया गया है, अभी सिर्फ आगामी आदेशों तक जो है वो स्थगित किया गया है। तो समझिए बात को। बड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है, उस कन्फ्यूज़न में मत रहिए। सरकार के ऊपर भी ऑब्वियसली आप लोग बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर होगा, जल्दी काम किया जाएगा इसके ऊपर। क्योंकि इतनी बड़ी धांधली जब हुई है, ना जाने कितने पेपरों में हुई होगी, ना जाने कहाँ कहाँ पर हुई होगी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा, वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी चीज़ें जो है प्रोसीड कर पाएंगी। क्योंकि अगर आधा अधूरा काम किया जाता तब भी सवाल उठते, अब इस तरह से काम किया जा रहा है तब भी परेशानी तो ज़रूर हो रही है। बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। सिर्फ आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से जो है वो स्थगित किया गया है। जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको, जो मूल्यांकन परीक्षाएं हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि किस परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया गया है, किसको कुछ किया गया है। सिर्फ स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है उसको। पोस्टपोन, स्थगन का मतलब आप समझते हैं ना, बस वही किया गया है। तो पेशेंस रखिए थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके हैं उनको रेज मत कीजिए। सोशल मीडिया से हो सके तो थोड़ी सी दूरी ही बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब लोग लड़ने लग पड़े हैं एक दूसरे से। पोस्ट कोडों को लेकर लड़ने लग गए हैं। जिसका एग्ज़ाम हुआ है क्वालिफाई, वो कहता है ऐसा होना चाहिए, जिसका नहीं हुआ है वो कहता है वैसा होना चाहिए। तो ये तू मैं पढ़कर कुछ नहीं होगा। आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आगामी परीक्षाएं होंगी ही होंगी। ये डेफिनेट है कि होंगी परीक्षाएं। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाइए। ना आप पढ़ाई कर पाएंगे, ना आप अपने सोशल लाइफ जी पाएंगे। इसी हिसाब से अच्छा मौका है, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज आप टाइम को अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कमियां आपको लगता था कि एग्ज़ाम के नज़दीक आ रही हैं, उन कमियों को पूरा कर लीजिए जल्दी से। और जब भी परीक्षा होगी उसके लिए आप बिल्कुल 100% जो है वो तैयार तब तक हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं 85 क्वेश्चन नंबर से। बोलते हैं, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भोजरी फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है? अगर हम भोजरी फेस्टिवल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का है ये भोजरी फेस्टिवल। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी बहुत सारे मेले मनाए जाते हैं। सबसे पहला मेला जो आपके मन में कोई आया होगा वो आया होगा मिंजर मेला। मिंजर मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के चौगान मैदान में मनाया जाता है। कौन सी नदी के किनारे होता है ये मेला? जो है ये मेला होता है रावी नदी के किनारे। चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। चंबा में ही जो है वो सूही मेला होता है। सूही
मेला कौन से महीने में होता है? अप्रैल महीने में सूही मेला होता है। और ये जो मिंजर मेला अभी मैंने आपको बताया और भोजरी मेला आपको बताया, ये भोजरी फेस्टिवल, भोजरी जो त्यौहार है, भोजरी त्यौहार होता कब है? तो भोजरी त्यौहार जो है ये मेला मिंजर मेले के बाद ही जो है वो होता है, ये आप ध्यान रखिए। और 2 दिनों तक ये मेला लगता है, 2 दिनों तक ये मेला चलता है। चंबा की मणिमहेश यात्रा आप कैसे भूल सकते हैं? मणिमहेश चंबा का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये यात्रा जो है, मणिमहेश यात्रा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और बाकी अगर हम बात करें हिमाचल में, शिमला की बात करें तो शिमला में पत्थर का खेल मेला होता है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के हलोग में होता है। जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है वहाँ पर रोहड़ू मेला भी होता है। रोहड़ू मेला कौन से महीने में होता है? अप्रैल के महीने में होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। लवी मेला तो बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, जो कहाँ पर होता है? रामपुर में होता है। सोलन की बात कर लें तो सोलन में शुलूनी माता का मेला होता है। और अगर हम सिरमौर की बात कर लें तो सिरमौर में जो है रेणुका माता का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखना। तो ये थोड़ा थोड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मारकंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मारकंडा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? अगर हम मारकंडा मेले की बात करें तो मारकंडा मेला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मार्कंडेश्वर ऋषि का एक पवित्र स्थल भी है यहाँ पर, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, जुखाला के पास स्थित है। ये मेला भी जुखाला के समीप ही जो है वो लगता है। बिलासपुर में जो है वो नलवाड़ी मेला बहुत फेमस है बिलासपुर का। ये किसने स्टार्ट करवाया था? ये W गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने इस मेले को जो था वो, जो नलवाड़ी मेला था वो किसने स्टार्ट करवाया था? W गोल्डस्टीन का नाम आपने ध्यान रखना है। कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया था? 1889 में जो था वो इसको स्टार्ट करवाया गया था। कौन से स्थान पर ये लगता है बिलासपुर में? तो बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड में ये लगता है। लुहणू ग्राउंड के समीप कौन सी नदी बहती है? तो सतलुज नदी जो है वो वहाँ पर बहती है। बिलासपुर शहर जो है ये भी सतलुज नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। बिलासपुर में नैना देवी माता का मंदिर भी स्थित है, तो नैना देवी मेला भी जो है यहाँ पर फिर लगता है। ये आपको पता होना चाहिए नैना देवी माता के बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? 87 में बोलते हैं जाखधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जाखधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जाखधार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी जो है आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से याद रख सकते हैं। हमीरपुर में जो है वो 16 सिंगी धार भी जो है वो स्थित है। हमीरपुर में जो है वो टौणी देवी माता का मंदिर भी जो है वो स्थित है। और हमीरपुर में ही जो है वो अवाह देवी माता का मंदिर भी जो है वो स्थित है। हमीरपुर का जो नदौन शहर है, नदौन शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदौन शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। HS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमीरपुर का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महलमोरिया नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर गोरखाओं की और संसार चंद की लड़ाई हुई थी। तो ये महलमोरिया नामक स्थान जो है वो कहाँ पर है? ये भी हमीरपुर में ही जो है वो स्थित है। हमीरपुर का जो सुजानपुर है, यहाँ की होली बहुत फेमस होती है। हमीरपुर में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 क्वेश्चन में बोलते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है ये स्थित है आपके अंद्रेटा में। अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है? अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। कई बार अंद्रेटा ना देकर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। शोभा सिंह कौन थे, क्यों ये फेमस है, क्यों इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है? शोभा सिंह एक पेंटर थे। ये पेंटर थे और इन्होंने पेंटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। पेंटर होने से पहले, मतलब पेंटर तो थे ही ना, पेंटर तो ये तो टैलेंट था इनका एक, परंतु ये जो था इससे पहले भारतीय सेना में भी जो है वो अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके हैं। ये जो था 1919 में ड्राफ्टमैन के रूप में जो था वो भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और कुछ टाइम काम करने के बाद इन्होंने यहाँ से जो था रिज़ाइन दे दिया था और 1923 में शोभा सिंह ने ये जो था ये रिज़ाइन दिया। फिर बहुत टाइम के बाद 1947 के आसपास जब देश का विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद ये अंद्रेटा आ गए। अंद्रेटा तो आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये पता है और यहाँ पर ये एक झोंपड़ी में रहने लगे। नोहरा रिचर्ड जो हुआ करती थी, नोहरा रिचर्ड ने इनके लिए किराए पर जो था
यहाँ पर एक झोंपड़ी जो था वो ले दी थी। और फिर बाद में इनको घर बनाते बनाते जो था वो काफ़ी टाइम लगा, 2-1 साल लग गए इनको घर बनाते बनाते। इनकी जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है उसमें सोहनी महिवाल आता है, उसमें कांगड़ा की दुल्हन पेंटिंग आता है, गद्दन पेंटिंग उसमें आता है। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म गुरदासपुर में हुआ था। गुरदासपुर पंजाब का एक ज़िला है। 1901 में इनका जो था वो जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। निकोलस रोरी आर्ट गैलरी नगर में स्थित है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर मृकुला देवी मंदिर जो है वो स्थित है। परागपुर की बात करें, परागपुर भी काफ़ी फेमस विलेज है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये विलेज है। परागपुर जो है एक सीट भी है विधानसभा की जिसका पूरा नाम है जसवां परागपुर। जसवां परागपुर ये सीट है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना। 89 क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्या पूछा गया है, हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है सिल्ला चोटी, हिमाचल प्रदेश की सिल्ला चोटी जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है, झांसकर पर्वत श्रृंखला में आती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ऊंची जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है हिमाचल प्रदेश की। क्या लाहौल किन्नौर में कोई और भी इम्पोर्टेंट पीक है, तो ये लियो प्रागिल पीक कहाँ पर स्थित है, ये भी किन्नौर में ही स्थित है। किन्नर कैलाश कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है वो किन्नौर में ही स्थित है। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई और भी इम्पोर्टेंट पीक है? जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में गौरी देवी का टिब्बा इम्पोर्टेंट पीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की। नरसिंह टिब्बा इम्पोर्टेंट पीक है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की। और इंद्र किला इम्पोर्टेंट पीक है कुल्लू की, या फिर आप कह लीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है यहाँ पर दियो टिब्बा, सोलंग पीक इम्पोर्टेंट है, इंद्रसान पीक इम्पोर्टेंट है, दिब्बी बोकरी पिरामिड पीक यहाँ की इम्पोर्टेंट है। ये सारी ध्यान रखनी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है वो मुलकिला पीक आती है, गेफांग पीक आती है, मनेरंग पीक आती है, हारंगरंग पीक आती है। ये सारे यहाँ पर आती हैं, तो ये भी ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट होगी। अगला देखिए, अगले बोलते हैं सरियुलसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सरियुलसर झील बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम सरियुलसर लेक की बात करें, लेक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक आती हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो भृगु झील आती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मंतलाई झील आती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में श्रिंगटिंगू झील जो है वो आती है। देखो, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, आपको पता है कि हम क्लाइमेट शिफ्टिंग देख रहे हैं। ठंड जो है वो लेट आ रही है, बर्फ़ जो है वो थोड़ा लेट धीरे धीरे हो रही है पड़ने में, और बरसात जब आती है तो वो भी थोड़ा लंबी चलती है, थोड़ी लेट आती है। गर्मियाँ भी इस तरह से ही हैं, लंबी चल रही हैं, थोड़ी लेट आ रही हैं। वो क्यों है? वो प्रकृति का ही एक जो है वो प्रकृति के कारण ही है, जब प्रकृति के ऊपर अत्याचार जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सरियुलसर लेक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चिड़िया की जो सरियुलसर झील से जो है वो जुड़ी हुई है। अगर सरियुलसर झील में थोड़ी सी भी गंदगी झील में पड़ती है तो ये चिड़िया क्या करती है, झील में गंदगी को पड़े रहने नहीं देती है। ये जैसे ही इसमें कुछ पड़ता है, जैसे कोई पत्ते पड़ गए, कुछ पड़ गए, ये चिड़िया फट से उड़कर जाती है और उन पत्तों को जो है वो उठाकर ले आती है। तो इस झील को साफ रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये झील भी जो है वो बर्फ़ से काफ़ी टाइम तक जो है वो ढकी रहती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि कुल्लू में जो चिड़िया का रोल है इस लेक को साफ रखने में, वो भी ध्यान रखना है, और इस लेक से जुड़ी ये कहानी भी ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं, बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। बिलासपुर जो राजसी राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? बिलासपुर प्रिंसली स्टेट यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रिंसली स्टेट जब आपसे पूछा गया है तो राजा बीरचंद के द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी ऑप्शन ए सही आंसर है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। दीपचंद ने जो था वो अपनी राजधानी सुनाने से शिफ्ट कर जो था वो बिलासपुर में जो था वो स्थापित की थी, और उन्होंने ही जो था वो बिलासपुर शहर की भी जो था वो स्थापना की थी। बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा आनंद चंद। ये बिलासपुर के अंतिम राजा थे। अब बिलासपुर के बीच की हम हिस्ट्री जानें, क्योंकि हमने बिलासपुर की स्थापना किसने की, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, और अंतिम राजा जान लिए। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर हुआ करता था, कहलूर के नाम से इसको जानते थे। बीच में चलकर बिलासपुर के एक राजा हुए जिनका नाम था अभीशचंद। अभीशचंद जो था
ये सिकंदर लोधी के समकालीन हुए, कहीं पे इन्हें अभिसंध चंद भी लिखा गया है। और बिलासपुर के राजा जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे उनका नाम था ज्ञानचंद, राजा ज्ञानचंद उनका नाम था। आप कांगड़ा के बारे में पढ़ते हैं कि कांगड़ा के राजा संसार चंद बहुत ही शक्तिशाली थे। अब कांगड़ा के राजा संसार चंद शक्तिशाली थे, बिलासपुर को उन्होंने बहुत तंग करना जब स्टार्ट कर दिया था तो बिलासपुर ने ही जो था वो गोरखाओं को आमंत्रित किया था और संसार चंद के ऊपर अटैक करने के लिए जो था वो कहा था। उस टाइम बिलासपुर के राजा की अगर हम बात करें कि उस टाइम बिलासपुर के राजा कौन हुआ करते थे, तो राजा महान चंद जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। इन्होंने ही गोरखाओं को इनवाइट किया, इन्होंने ही कहा कि हम आपका साथ भी देंगे, आप आकर जो है वो कांगड़ा के ऊपर आक्रमण कीजिए। और कांगड़ा के राजा संसार चंद को फिर भागना पड़ा था। महलमूरी में जब युद्ध हुआ तो उनको भागना पड़ा, 1805 में ये युद्ध हुआ था और उन्हें फिर से जाकर कांगड़ा के किले में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में चलकर उन्होंने रणजीत चंद की सहायता ली। 1809 में जो था वो रणजीत सिंह के साथ उनकी संधि भी हुई थी, जिसको ज्वालामुखी की संधि कहते हैं। और बिलासपुर की अगर हम फिर से आगे कंटिन्यू बात करें तो बिलासपुर के राजा जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो हीराचंद हुआ करते थे, उस टाइम भी ये काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने जो था वो अंग्रेज़ों की सहायता यहाँ पर की थी, वो अंग्रेज़ों को सहायता इन्होंने प्रदान करवाई थी। और ऐसे ही चलते चलते बिलासपुर के अंतिम राजा भी आए जिनका नाम राजा आनंद चंद जो था वो हुआ। इनके द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर था। और बिलासपुर में 4 जो हैं वो विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, 4 विधानसभा की सीट्स यहाँ पर आती हैं, ये याद रखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि दराती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है। दराती दर्रा जो कि एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है, उसके बारे में आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए किसको किसके साथ ये जोड़ता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपके पास एंटोनियम आता है। ये एंटोनियम आपको बताना है। एंटोनियम किस चीज़ का बताना है? फ्लैसिड का एंटोनियम बताना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फ्लैसिड होता क्या है। तो ये फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है झूलता हुआ, या आप नरम कह लीजिए, ये इसका मतलब होता है। लटकता हुआ भी आप कह सकते हैं, ये भी इसको कहते हैं। तो इसका जो एंटोनियम, इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? अपोजिट मीनिंग इसका रहेगा क्या? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, टाउट, TAUT। ये जो है इसका अपोजिट मीनिंग होता है। अब TAUT टाउट क्या होता है? ये होता है आप कह लीजिए कि तना हुआ या फिर किसी चीज़ के साथ चिपका हुआ, आप कह लीजिए चिपक गया है ना, कस गया है किसी चीज़ के साथ, चिपका हुआ, तो ये इसका मतलब होता है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। यहाँ पर बोलते हैं ड्यूगॉन एंटर्ड बाय ट्रैप डोर, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए ओब्यूलीट इस्तेमाल किया जाएगा, OUBLIETTE ये इस्तेमाल किया जाएगा। आगे करेक्टली स्पेल आपको करना है, स्पेलिंग करेक्टली बतानी है। तो एम्बेसडर की सही स्पेलिंग बतानी है, AMABASSADOR, ऑप्शन सी सही आंसर है। AMABASSADOR जो है एम्बेसडर की सही स्पेलिंग जो है वो होती है। आगे है आपके पास फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक में बोलते हैं यू शुड नॉक डैश द डोर बिफोर यू एंटर समबॉडीज रूम। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन पहले भी। बोलते हैं यू शुड नॉक, ऑप्शन बी होगा एट दी डोर, एट दी डोर होगा, एट दी डोर बिफोर यू एंटर समबॉडीज रूम। बोलते हैं किसी के रूम में जाने से पहले आपको उसका रूम नॉक करना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। आगे दिया गया है ईडीएम आपके पास। ईडीएम में बोलते हैं, ईडीएम में बताना है टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबॉडीज बुक। तो टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबॉडीज बुक, ईडीएम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक हिम एज अ मॉडल। ऑप्शन ए जो है वो 159 का सही आंसर होगा, ये इसका सही मतलब है। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है वो तो आपने देख लिया है। दराती दर्रा, दराती दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है? तो टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tallexam31। आजकल हम आपको फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी जो है वो सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं, चाहे वो जो सिनेरियो आजकल चला है उससे रिलेटेड है या फिर
एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी चीज़ आती है, टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि आपको हेल्प मिल सके। टेलीग्राम पर @allexam31 करके ज्वाइन करना है, और इंस्टाग्राम पर भी आपको ऑल एग्ज़ाम और फेसबुक पर भी ऑल एग्ज़ाम HPGK के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा। सेम ही लोगो जो है वो सब जगह लगाया हुआ है, जैसा फेसबुक पर है वैसा ही टेलीग्राम पर है, वैसा ही फेसबुक पर है, वैसा ही यूट्यूब पर है और वैसा ही इंस्टाग्राम पर है। तो देख लेना जैसे जैसे आपको उचित लगता है। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।